गाइस, महर साहब मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो चलो चैनल को लाइक शेयर करना। चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल प्रशंसक वीडियो है। भाई ये जो मुईज है ना, मोहम्मद मुईज, ये तो कमाल पे कमाल ही करते हैं। छोटा मुंह बड़ी बात वाली काम कर रहा है। मालदीव इज स्मॉल बट यू कांट बुली अस सेज। वाह, कि आप हमें नहीं धकेल सकते, आप हमें कार्नर नहीं कर सकते। खैर देखते हैं, अभी बड़ी मजेदार होने वाली वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसको देखकर आप कह सकते हैं कि लिटरली ना आज के समय ये आदमी कैसे भी करके चाहता है कि इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएं। रिसेंटली मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं मुइज़ू, ये चाइना से जब वापस मालदीव्स में आए तब एयरपोर्ट पे इन्होंने ये कह दिया कि मालदीव्स चाहे छोटा देश हो मगर हमें कोई बुली नहीं कर सकता। बुली करना होता है कि किसी को धक्का मार के बिल्कुल उसको दबा देना, उसको आप अपनी पावर से उसको आप डरा धमका रहे हो। तो बुली ये कह रहे हैं कि हम नहीं होंगे। और ऑब्वियसली इनका यहाँ पे इशारा इंडिया की तरफ था। आप देखोगे बहुत सारे इंडियन मीडिया आउटलेट्स इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने एक वेल्ड जैब ली है एट बुली इंडिया एमेड्रो। ये मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा एक प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है। ये चाहते हैं कि इंडिया की तरफ से रिएक्शन आए, दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशंस खराब हो। और ये जो क्लिप है ना इनकी 8 सेकंड की, ये मैं चाहता हूँ ये आप देखें। We may be small, but that doesn't give you the license to bully us. और बड़ा शुक्रिया। ब्रो डिड नॉट इवन हेजिटेट। बट यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है, एक बार को आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि क्या हो गया अगर इसने ये कह दिया कि कोई हमें बुली नहीं कर सकता, हम छोटे हैं तो। और ऑब्वियसली इंडिया की तरफ ये इशारा करके ये स्टेटमेंट दी गई है, उसके अलावा तो कुछ नहीं किया ना। देखिए इन्होंने संकेत दे दिए हैं कि प्रॉब्ली ये इंडिया से जो मेडिसिन का इम्पोर्ट है ये भी रोक सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे जब ये अपना स्पीच दे रहे थे तब इन्होंने एक लाइन बोली थी कि वी मतलब मालदीव्स होपफुली ये चेंज करेंगे अपना तरीका ड्रग्स इंपोर्ट करने का। देखिए मोहम्मद मुइज़ू ना इकोनॉमिकली भी मैं देख रहा हूँ इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस को बिल्कुल तोड़ना चाहते हैं। मालदीव्स बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इंडियन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पर। इसके बारे में आपको पता होगा कि इंडिया के जो फार्मा प्रोडक्ट्स हैं ये ना सिर्फ मालदीव्स में, यूरोप में, यूएस में हर जगह एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अभी रिसेंटली देखिए भारत से जो एक्सपोर्ट की जाती है कॉफ सिरप, खांसी की दवाई, ये काफ़ी कंट्रोवर्सी में आ गई थी क्योंकि कई कंट्रीज़ में बच्चे हैं उनकी मौत हो गई थी। तो आरोप लगाया गया कई तरफ से। इवन WHO ने भी ये कह दिया था कि जो ये कॉफ सिरप मेडिसिन है उसकी वजह से हो सकता है कि ये सब हुआ हो। तो अब मुइज़ू ऑल टुगेदर उस एक इशू को यूज़ करके चाहते हैं कि इंडिया से जो भी फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट जा रहे हैं मालदीव्स में ना, या तो इसको ये ऑल टुगेदर डिले कर दे या फिर इसको चेंज कर दे। बेसिकली जो ड्रग्स आ रहे हैं मालदीव्स में, मेडिसिन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये प्रेडोमिनेटली चाइना से या फिर किसी और कंट्री से आए। तो ये देखिए बिल्कुल मैं कहूँगा एक मेजर इकोनॉमिक चेंज होगा बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। क्योंकि आप अगर पिछले कई दशकों में देखो ना तो इंडिया और मालदीव्स जिसका जो टोटल ट्रेड आज के समय बाय द वे हमारा जो टोटल ट्रेड है मालदीव्स के साथ ये $500 मिलियन से ऊपर जा चुका है। इस ट्रेड में फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स का क्रिटिकल रोल है। इंडिया की तरफ से बहुत सारे डॉक्टर्स, उसके अलावा कई टीम्स हैं मेडिकल एक्सपर्ट्स की, वो कैंप लगाते हैं मालदीव्स में। मतलब बहुत कुछ करते हैं मालदीव्स के लोगों के लिए। मालदीव्स के कई लोग हैं जिनको और कहीं इलाज मिलता नहीं है, अपने देश में इलाज मिलता नहीं है, वो इंडिया में आते हैं इलाज करवाने के लिए। मेडिकल टूरिज्म इंडिया का बहुत ज़्यादा फेमस है इन मालदीव्स। तो अब हेल्थ के सेक्टर में अगर दोनों कंट्रीज डीकपल करते हैं, क्योंकि देखिए मुइज़ू की जो रणनीति है ये साफ साफ लग रही है कि ये मालदीव्स को चाहते हैं कि चाइना के कैंप में परमानेंटली फिट कर दें और इंडिया के साथ डिप्लोमेसी ये जरा करना नहीं चाहते। इंडिया के बारे में आप देखोगे ये क्लियर स्टेटमेंट्स देते हैं कि अपने सोल्जर्स हटा लो, दवाइयाँ हम किसी और से परचेज कर लेंगे, तुम हमको बुली नहीं कर सकते, हम छोटे हुए तो क्या हुआ। तो इनकी जो स्टेटमेंट है ना, ऐसी स्टेटमेंट से आप डिप्लोमेसी नहीं कर सकते। आप कह लीजिए डिप्लोमेसी, बातचीत या फिर कुछ बीच का रास्ता ढूंढने का जो रूम है ये बहुत हद तक कम हो जाता है। और इंडिया के लिए प्रॉब्लम यह है कि अभी के लिए जो रूलिंग कोalition है, अभी जो ये मोहम्मद मुइज़ू है, ऐसा तो है नहीं कि इनकी पार्टी अकेले पूर्ण बहुमत के साथ मालदीव्स में सरकार बनाकर बैठी है। मालदीव्स में इस वक्त गठबंधन की सरकार है। तो रिसेंटली यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है। उन्होंने ये बताया कि मोहम्मद मुइज़ू ने ना रिसेंट चुनाव में एक इन्होंने टैक्टिक ढूंढ लिया
कि इंडिया के अगेंस्ट बोलो, जो भी मालदीव्स में प्रॉब्लम हो रही है बोल दो इंडिया जिम्मेदार है। ऑलमोस्ट आप कह लो ये पॉलिटिक्स में एक बहुत बेसिक एक आप कह लीजिए टैक्टिक होता है कि किसी फॉरेन कंट्री को कह दो कि सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये इस कंट्री की वजह से हो रही है। पाकिस्तान में आप देखोगे बहुत आम चीज़ होती है, वो काफ़ी बार कहते हैं कि इंडिया की वजह से हमारी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इंडिया साजिश कर रहा है वगैरह। तो सेम टाइप का टैक्टिक इन्होंने यूज़ किया मालदीव्स में और काफ़ी हद तक टैक्टिक काम कर गया, इनको ठीक ठाक वोट मिल गए और आज के समय गठबंधन बनाकर ये मालदीव्स के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो ये जो इनका विनिंग फॉर्मूला है ना, इस विनिंग फार्मूला को ये त्यागेंगे इसके चांसेस कम ही है, क्योंकि इसी फॉर्मूले पर ये इलेक्शन भी जीते हैं रिसेंटली। ऐसा तो है नहीं कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये कहते थे कि इंडिया बहुत अच्छा है, हम बिल्कुल इंडिया के साथ बातचीत करेंगे, फिर जैसे ही चुन के आ गए, अगर आप ये थ्योरी यूज़ करना चाहते हैं कि जैसे ही ये चुन के आ गए फिर चाइना ने इनको खरीद लिया, फिर ये एंटी इंडिया हो गए। इन्होंने चुनाव ही एक एंटी इंडिया मुद्दे पर लड़ा है और इनके वोटर्स ने इनको वोट किया है। तो इंडिया के सामने देखिए जो प्रॉब्लम है बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये जो केस है मैं कहूँगा इससे पहले 2 कंट्रीज़ और थे जिनके लीडर्स इंडिया के बारे में बहुत ज़्यादा ख़राब कहते रहे। एक तो नेपाल का आपको याद होगा केपी ओली, वो केपी ओली हर दूसरे तीसरे महीने में इंडिया के बारे में एक नेगेटिव स्टेटमेंट देते थे। उसके अलावा आपको याद होगा महातिर मोहम्मद मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये दोनों जो केसेस थे ना मेरे हिसाब से इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं थे जितना कॉम्प्लेक्स ये वाला केस है मालदीव्स का, क्योंकि ये जो दोनों लीडर्स थे ना ये इंडिया के नाम पर वोट नहीं मांगते थे कि मैं इंडिया के अगेंस्ट बोलूँगा, मैं इंडिया को पीछे हटाऊंगा तो मुझे आप वोट दो। मुइज़्ज़ू का केस देखिए बहुत ज़्यादा चिंताजनक है और देखना होगा इवेंचुअली इंडिया क्या अप्रोच अपनाता है, किस तरीके से हम मालदीव्स के साथ डील करते हैं इन द नियर फ्यूचर। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड डेवलपमेंट्स आएंगी। बाय द वे इंडियंस ने मालदीव्स का टूरिज्म कितना बॉयकॉट किया है इसका अभी कोई क्लियर डेटा आया नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कई लोगों ने जो मालदीव्स की जो अपनी हॉलिडे बुक कर ली थी वो अगर अब जाके सडनली कैंसिल कराते हैं तो उनको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी 50-60 हज़ार की। तो कई लोग इसलिए कैंसिल करवा नहीं रहे, थोड़ा सा रुक कर देखना होगा आराम से 4-5 महीने बाद कि क्या नंबर सामने आते हैं। कुछ उस टाइम जो डेटा सामने आएगा मैं आपके लिए उस टाइम एक अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। तो मालदीव्स काफ़ी न्यूज़ में रहेगा, आई विल मेक अपडेटेड वीडियोज़ ऑन दिस और अनअकैडमी के देखिए। तो ये दोस्तों वीडियो भी खत्म। जिस तरह मैं वीडियो के शुरू में कहा कि ये छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात हो गई कि ये है क्या पिद्दू सा, इसकी औकात क्या, फार्मेसी भाई किसी की यार जितने एहसान कितने एहसान इंडिया ने इस पर किया ना, इंडिया ने जितने एहसान ये एहसान बड़ा मोश है भाई। मेरी बात गलत किया इसने भाई। हर कंट्री का अपना मफाद होता है, इंडिया ने भी अपने मफाद के लिए ही ये मालदीव है ना, अपने मफाद के लिए इंडिया ने भी सारा कुछ किया है। ये इंसानियत की खातिर, खाली इंसानियत भी हो रही लेकिन खाली इंसानियत के लिए नहीं किया। हर कंट्री दूसरी कंट्री में जो काम करता है पैसा लगाता है अपने मफाद के लिए। यार जब इनका मफाद था मेरे भाई बात सुनो, इनका मफाद था समंदर पे नजर रखना, वो रख रखे अच्छे से इंडिया था। हाँ अच्छा, लेकिन अब चाइना ने थोड़ा सा अपनी उंगली के ऊपर घुमाना शुरू कर दिया मालदीव को और एक नया प्राइम मिनिस्टर आ गया, वो पहले वाला चला गया। इसने तो आने से पहले इंडिया के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था। इसकी पूरी कंपेन इंडिया के खिलाफ थी। अच्छा, वो जीत गया, जिस हाल में भी जीत गया। वो बंदा मुकम्मल चाइना की गोद में चला गया, साबित भी हो गया, दुनिया ने देख भी लिया है। अब इंडिया को चाहिए जब मुकम्मल बाइकआउट कर दिया तो चुप करके बैठ जाए यार। अच्छा, आपके कहने का मतलब है इकोनॉमी की नीचे जाए ऊपर जाए, वो बुरा दिन ना आए अच्छे दिन ना आए, वो चाइना जाए तो मालदीव जाए। इंडिया ने तो बाइकआउट कर दिया। अच्छा, इंडिया ने किया, इंडिया ने बाइकआउट किया है, मालदीव ने नहीं किया। इंडिया यार बकवास पर मालदीव के मिनिस्टर मिनिस्टरों ने तो पूरा भला वैसे ऊपर से ये कह रहे हैं। अच्छा ठीक है बोल दिया यार, मैं मिसाल है तो मेरा बेटा है या मेरा कोई छोटा कुलीग है या मेरा कोई वर्कर है, अगर उससे कोई गलती हो जाती, गलती होना कोई इशू नहीं, इंसान है, मिस्टेक हो जाती, जज्बात में आकर इंसान कुछ भी बोल जाता है, वो गलती नहीं होती, उसके ऊपर स्टैंड लेना नहीं मैं ठीक किया। अब ये मोहम्मद मुइज़ जो है ना, ये असल ब्लंडर ये मार रहा है। ठीक उनसे ये कहता भाई हो जाता है, वो थोड़े से यही कह देता यार कोई बात नहीं, यहाँ से हालात बात को तो मतलब कोई लपटी चपटी बात कर देता, लेकिन गलती उन्होंने हो गई, लेकिन ये ब्लंडर मारा। इसका मतलब यह है कि उनकी जो हकीकत में ये चाहते हैं, इससे ये जाहिर होता है कि मालदीव हकीकत में चाहता है कि इंडिया यहाँ से चला जाए। ऐसे तो अभी तक अच्छा, मेरी बात का मेरी बात सुना नहीं, अभी तक तो मैं ये सोच रहा था कि उनके जो ना मिनिस्टर है
क्योंकि उनको बरतरफ कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। मैं सोच रहा था, मेरे से यही आ रहा था कि वो अभी यंगस्टर थे, जज्बाती थे, खून गर्दश में था, तेज था, उन्होंने जज्बात में आकर कह दिया होगा। इस पर आके मुईज जब कोई स्टेटमेंट देगा अच्छी सी तो उनके जो रवाबत है, रिश्ते हैं वो अच्छे हो जाएंगे, लेकिन इसने उससे भी बड़ा ब्लंडर कर दिया। अच्छा यार ये देखे ना, ये चाइना की उंगली पे घूम रहा है, तो इसने बात की है कि अभी तक घूम रहा है, जब उंगली जाएगी ना पता लग मेरी जाएगा। बात सुने ना, कुछ भी नहीं होगा भाई दूसरा इंडिया से ज्यादा चाइना के बाद हर चीज हर लिहाज से चाइना आगे है यार। चाइना क्या है, क्या है? याकूब भाई ने बात चाइना की, भाई दुनिया मेरी की बात बहुत सुने। बड़ी, अमेरिका की बहुत बड़ी इकोनॉमी वाली कंट्री आपने है, बात की हर लिहाज से चाइना तगड़ा है इंडिया से। जिस तरह हम इंडिया से पीछे है ना, बहुत कोसों दो पीछे, बहुत दूर है, इस तरह चाइना से इंडिया भी बहुत दूर है। फर्क ये है इंडिया ग्रो करता जा रहा है, हम ग्रो कर रहे, हम नीचे जा रहे हैं, बस यही है। नहीं, बाकी इंडिया चाइना से बहुत पीछे नहीं है, पीछे मालदीव हमसे अच्छा है। जो तुमने बोला ना, ये तुमने जो बोला कि इंडिया चाइना से बहुत पीछे, मैं मानता हूँ इंडिया अभी चाइना से पीछे है, लेकिन इंडिया पीछे सुन ले यार। अब कंपैरिजन कल इंडिया पाकिस्तान का किया, फिर तुमने इंडिया चाइना का किया। इंडिया 5वीं इकॉनमी, पाकिस्तान कौन सी इकॉनमी है तुम्हें पता नहीं होगा, 40 या 50 के करीब है कहीं। चाइना दूसरी इकॉनमी है, इंडिया 5वीं इकॉनमी है, और अनकरीब चौथी बनने वाला। तो मैं तुझे क्या लगता कितना फर्क है, थोड़ा मेरी बात समझी नहीं। बोलने दें, जी, जी, यही कह रहा हूँ कि वो भी कर रहे हैं, इंडिया ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान नीचे जा रहा है ग्रो करने के बजाय। लेकिन मालदीव पाकिस्तान नहीं है जी, मालदीव पाकिस्तान से अच्छा है यार उसके तलकात अच्छे है और अच्छी मतलब हमसे ग्रो कर रहे हैं। आपके कहने का मुख्तर मतलब ये है कि जो मालदीव है उसने खुलेआम उसे कह दिया उसके प्रेसिडेंट ने कि हम छोटे कंट्री चाहे हम मरे जिए जो भी है, हम चाइना के साथ तो खैर उसने नहीं कहा, उसने कहा कि हम इंडिया एक तो ये बंदों को ये नहीं पता चलता, बंदा बंदे का इशारा नहीं समझता वो कहना क्या चाहता है। चाइना के अंदर खड़े होकर वो कह रहा है, इसका क्या मतलब है? चाइना को दावत दी है, मालदीव तेरा घर है, मालदीव तेरा घर है, चाइना के प्राइम मिनिस्टर को बोला गया है। मतलब उसका ये मेरी बात आप आओ मालदीव पे इन्वेस्ट करो, जो मर्जी समुद्री रास्ते में इस्तेमाल करो, समंदर में आके आप कंट्रोल करो, इंडिया के ऊपर मद्देनजर इंडिया को नजर रखो हमारे मालदीव पे आके। तो चाइना इंडिया क्या करो, उसने अपनी जो है आर्मी उन्होंने वहां पर कैंप बनाया हुआ था, कहाँ बनाया था? मालदीव में। तो भाई अब क्या कर रहा था? कौन क्या कर रहा? इंडिया की तुझे इसकी बात की समझ है? मैं कह रहा हूँ मालदीव से बाइकाट जब इंडिया ने कर दिया, तू मुझे कहता है तू मेरा एक दुश्मन है, मेरा बाइकाट लेना देना मरना जीना खत्म है, फिर तेरा क्या काम बनता है मेरे घर? जब मालदीव के साथ इंडिया ने बाइकाट कर दिया तो फिर जाने का कुछ जवाब ही, बात तो खत्म हो गई। मेरी बात सुनिए, वो मुकम्मल चला गया चाइना में। बात है आप खुद में देख लें कि एक बंदा दूसरे पर एहसान करता है, मतलब कि उसकी मुश्किल वक्त में उसकी जरूरत आती है। असलम भाई कुछ करने वाला वेट करो। जब मैं कहता हूँ जब वो एहसान फरमोश हो गया, उसने एहसान माने नहीं इंडिया का, मालदीव ने मानना क्या हकीकत नहीं मानना, बुरे दिन जो थे जो इंडिया ने निकाल दिए वो उसने माने ही नहीं जी, नहीं माना। तो फिर यार ये है कि जो मालदीव के मिनिस्टर थे ना, उन्होंने जो भी बोला मोदी साहब के बारे में बिल्कुल गलत बोला। इस यहाँ पे इंडिया बिल्कुल ठीक था। और दूसरी तरफ ये कि भाई इंडिया ने वाकई उनकी बहुत ज्यादा मदद की है, हर मुश्किल घड़ी में मालदीव का साथ दिया है। तो फिर मेरी बात मतलब क्या है? ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज जो वो कह रहे हैं ना कि आप उसने बयान दिया मालदीव के वजीर आजम ने कि आप हमें धकेले ना उंगली ना करें, तो ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है। उन्होंने उनके एहसान का बदला नहीं चुकाया, या उन जो है उन्होंने जो पहला पीएम था उसने उसके वक्त उनके हालात कुछ और थे, अब वो कुछ और हैं। लेकिन ये जो बंदा है ना अब मालदीव का, ये मुकम्मल तौर पर चाइना की तरफ चला गया। मुख्तरबाज ये गलत किया भाई कि ठीक है उनका राइट है, वो कुएं में जाके मैं भी तो चाहे जिस मर्जी डगर में जाए, लेकिन अब इंडिया मैं भी तुझे यही कह रहा हूँ, जब एक घर से नाता तोड़ दिया जाता है फिर तेरा काम क्या होता है? जब इंडिया ने खुद बाइकाट कर दिया है, मालदीव ने बाइकाट तक नहीं किया, चलो उनके मिनिस्टर ने गलत बोला, हम मानते हैं मालदीव ने तो गलत बोला था तो सही करना था ना। मालदीव ने कर दिया जब उन्होंने कहा कि अपनी सिक्योरिटी जो है ना वो निकाल लो, अपनी फौजें निकाल लो मालदीव से।
कौन यार अगर तो इंडिया निकाल लेगा, इंडिया ने निकाली होगी तो बाईकाट फिर मालदीव ने क्यों नहीं किया? ये तो मालदीव बाईकाट कर रहा है और क्या मुकम्मल तौर पर कर रहा है। चला जी खैर बाईकाट कहा ही नहीं है। अभी ये मालदीव जो है ना, मुझे लगता है कि मुझे पहले यूं लगता था कि शायद घुटनों पर आ रहा है, लेकिन चाइना ने उसको पीछे से दिया हुआ है सारा पावर बूस्ट पावर पता नहीं सोचते क्या असल में पता क्या चाइना के दौरे पे चला गया, आपको फिर भी पता नहीं चल रहा। मोटी इन्वेस्टमेंट दुनिया की दूसरी पावरफुल कंट्री के घर वो चला गया है, अभी भी आपको शक है इस बात का? चला जी खैर मिलता क्या बात है, चाइना के अंदर खड़े होकर बातें कर, आज भी तुझे शक है? मैं कहता हूँ पक हो गया, बोर लग गई है कि वो चाइना के गोद में बैठ गया है। जी मिलता नहीं वीडियो बनाने से, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह।